फ्रॉम द बुक ऑफ फर्स्ट Samuel chapter 2 verse 25. इसमें लिखा है, इफ ए मैन sin against another man, God may meditate for him. But if a man sin against the Lord, who will intercede for him? His sons, however, did not listen to their father's rebuke, for it was the Lord's will put them to death. Praise the Lord. ये उसका कहने का मतलब है, हम जब इंसान एक दूसरे से गलतियां करता है तो इंसान में मिलाने के लिए प्रभु काम करता है। लेकिन प्रभु का नज़र में अगर मैं बेईमान बन गया, मीन्स खराब काम कर दिया, तो हमारे लिए कौन ना उसको इंटरसीड कौन कर देगा? इसीलिए प्रभु ने कहता है, वही पाप के द्वारा तुम्हारा मृत्यु उसके ऊपर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी हमारा लाइफ में, हमारा फैमिली में कुछ दुर्घटना आता है, हम कभी क्वेश्चन करता नहीं है, ये क्या से हो रहा है, मेरा प्रॉब्लम में क्यों, घर में फैमिली में प्रॉब्लम क्यों, मेरा परिवार में क्यों? कभी हम तलाश करने की कोशिश नहीं करता है। इसीलिए कहता है ना, प्रभु जब तुमको देता है तो चप्पल पार कर देता है, और जब देता नहीं, बिल्कुल देता नहीं है। अगर प्रभु तुमको कर्ज कर लिया, तुमको चूस लिया, ये मेरा बच्चा हमारा नज़र में हमेशा बेईमानी काम करता रहता है, जो हम नहीं चाहता वो करके भी कभी कभी हम सोचते हैं कि हम राइट कर दिया। इसीलिए बाइबल में कहा है ना, माई वे इज़ नॉट योर वे, माई थॉट इज नॉट योर थॉट। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का तुम क्यों हमेशा सोचता है कि तुम जो करता है तुम अपनों को राइट समझता है, वो मेरा नज़र में बेईमान है, तुम गलती कर रहा है, लेकिन गलती कर रहा है, कोई तुमको सुधारने का कोशिश करता है, तुम खराब मान लेता है। ये खराब मानने का कारण से तुम उसी में डूब के तुम बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। द बाइबल कहता है, मैं एक इलस्ट्रेशन में बताना चाहता हूँ। एक जो हस्बैंड ऑफिस या कुछ काम से घर में वापस आता है और वाइफ को देखता है कि वाइफ जो है थोड़ा फेट हो गया, मीन्स मोटी हो गई, तो उसको देखकर क्या हुआ है, उसको देखकर हस्बैंड ने लगा, ये हमारे लिए पिटनी है। क्या लगा है? हमारे लिए पिटनी है ना। उसको रिजेक्ट, दिल से रिजेक्ट करने लग गया, डिससेटिस्फाई होने लग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने सोचा है कि यस, ये मेरा लिए इतना ठीक नहीं है, आया उसको हम कैसा ये करें। वो उसका भावना ये है कि उनको जो फिजिकल अपीयरेंस को देख के उसने बोर लग गया। बोर लगने का कारण से उसने उसको नकार करके उसका बच्चा और उसका वाइफ को सर के चला जाता है। चला जाने का बाद वो दूसरा वाला सेकेंड वाइफ फाउंड करता है ना, मिल लेता है, उसका साथ में रहा तो उसने देखा है तो वाह, ये तो इतना ड्रेस व्रेस में एकदम मॉडल है, आजकल का ज़माना का, तो पटा लॉन्ग पैंट वगैरह, हाफ पैंट, इतना अंडरवेयर जैसा हाफ पैंट पहन के रह रहा है ना, और ब्लाउज व्लाउज पहन के, ऐसे कपड़ा नहीं पहन के, उसको उसने लगा कि वाह, क्या लगा है, वाह ना, इतना आया ऐसा एकदम एक्ट्रेस जैसा, वाह, ऐसा ही देखता था, ऐसा ही लगता था, ऐसा ही मैं चाहता था, ऐसा मन में बनाया ना। मन में बनाने का 2 महीना बीत गया, उसका साथ में रह कर वो क्या करता है, वो जो लड़की, उसने बीबी ने कहा, जब उसको सरते समय बीबी ने कहा, प्लीज़ मैंने तुम्हारा कपड़ा धुलाते रह रहा था, तुमको मैं खाना पीना में संभाल के रह रहा था, अरे क्या कौन सा गलती हमने किया है, तुम हमको तलाक दे के जा रहा है, तो माना नहीं है ना। तो उसमें जाकर उसको 2 महीना हो गया, नया वाइफ का साथ में रहा, 2 महीना वो बीत के उसने लगा, जो वाइफ जो है, क्या हुआ है, रेस्टोरेंट में खाना खाने का पसंद है, और कपड़ा जो फैंसी कपड़ा पहनने को चाहिए, कभी कभी फुटपाथ का कपड़ा नहीं पहनता है। डायरेक्ट जाने से क्या, एक दुकान है, बड़ा वाला दुकान में जाएगा, अच्छा वाला दुकान में जाएगा, मॉडल जो बिक्री करता उसमें जाएगा, कपड़ा भी एटलीस्ट 1-2-3,000 से कम वाला कपड़ा पहनने को दिल नहीं करता है, और माला भी उधर से इधर लगाने का पहनने का दिल करता है, क्योंकि वो स्टेनलेस लड़की लोग कैसे है ना, और चप्पल भी पहनता है तो इतना दाम वाला, इतना लंबा वाला चप्पल पहन के अपनों को ऐसा लंबा दिखाने का, वही ना। तब वो बेच के 2 महीना बीतने का बाद वो बोर हो के ऐसा लगा, अरे मेरा पैसा तो जाते जा रहा है, पैसा जाते। वो मेरा पहला वाइफ जो ऐसा नहीं था, मेरा कपड़ा जो जहाँ में फेंका है वो कपड़ा धोने को सोचता नहीं है, धूबी में चला जाता है धोने के लिए,
और एवरीथिंग एकदम वो लाइफ को लग्जरियस लाइफ जीने चाहता था। लेकिन वो जो हस्बैंड जो है उसको डिससेटिस्फाई, किस मीन्स उसमें जो उसका ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को पूरा कर नहीं सकता था। इसलिए क्या करूँ ये सोचने का समय में उसका पैसा जब खाली हो गया तो जो वाइफ जो दूसरा हस्बैंड के पीछे चला गया। तो हस्बैंड जो बीच में पड़ गया, पड़ जाने के बाद हस्बैंड सोचता है कि अरे मेरा वाइफ जितना भी बदसूरत हो, जहाँ मूर्ति पोती को जो भी हो, हमको मेरा कपड़ा को धुला कर ठीक से प्रेस मार कर देता था ऑफिस जाते समय। सुबह हम जब होता है मेरे लिए ना ब्रेकफास्ट बना कर देता था। और मेरा जब भी बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है उसको तो टिक टक करके स्कूल जाने दिया करता था। अभी ये जो वाइफ मेरा जो पैसा सब कुछ खत्म करने के बाद दूसरा में चला गया। अभी क्या करूँ? दो वाइफ के पास में वापस आने का कोशिश करता है। कोशिश जब आता है, आने के बाद दरवाज़ा टॉक किया, टॉक करने के बाद देखता है तो क्या है, बच्चा निकला। उसका जो बेटा निकला। बेटा देखने के बाद अरे मोता, तुम हम लोग को छोड़ के जाने वाला मोता हो ना, तुम हमारा माँ को रिजेक्ट किया है और हमको रिजेक्ट किया है, मोता तुम छोड़ के तो चला गया, मोता। और एक बच्चा निकालता है, वही बोलता है राह बात में बीवी निकालता है। बीवी बोला क्या बात है, आता है क्या चाहिए, पानी चाहिए ना, पानी दे देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा नहीं बन सकता क्योंकि तुमने मुझे रिजेक्ट किया। तो अपना जरूरतमंद को पूरा करने के लिए मुझको तुम रिजेक्ट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह उसका गुस्सा तो पड़ गया ना, मेरा प्रभु तुमको अच्छा हेल्थ दिया है, जाने होने का पैर टिक टाक बनाया, रहन सहन टिक टाक बनाया, दिन और किसी का साथ में हाथ फैला के मांगता नहीं है, जमीन से सुबह शाम खाने के लिए पूरा प्रोवाइड कर रहा है। फिर भी कभी कभी हम प्रभु को डिससेटिस्फाई होता है, कभी कभी प्रभु को हम बोर भी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी वो बड़ समय में मैं कभी गलतियों को सुधारने का कोशिश नहीं करता है। कभी हम पीछे लोग के पास लाइफ में क्या हुआ था, मैंने क्या क्या प्रभु को सामने में किया था, क्या बेईमान क्या था, उसको हम लोग भूल जाता है कि नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मेरा जिंदगी में कुछ घटना होता है या कुछ गंदगुल होता है, कुछ ना प्रॉब्लम आता है, तब सोचता है यार प्रभु भी नहीं है क्या, मेरा ये इसको उसको नहीं बसा सका, उसको ये ऐसा कर नहीं कर दिया, मुझको ऐसे ऐसा में एंगेज करके नहीं रख सका, या प्रभु भी नहीं है क्या? वो सोचता है तुम्हारा गलतियों को देखा, तुमने क्या गलती किया। प्रभु ने हमेशा ईमानदार के साथ तुमको ब्लेसिंग करने का कोशिश किया था, लेकिन तुम बेईमान काम करते रहा, प्रभु से दूर भागने का कोशिश करता रहा। हालेलुया। संडे में आने का बदला में क्या काम है जो ये में जुन के रह जाता है। हालेलुया। और बाइबल पढ़ने का बदला में तुम क्या मोबाइल में देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करने का समय में तुम कौन दोस्त के साथ में दारू का साथ पी के पूर्ति कर रहा होता है। प्रभु को बेईमान तुम नहीं कर रहा क्या? कर रहा है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। कर रहा है कि नहीं कर रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम जरूरत होगा, जब तुम अरे प्रभु क्या करूँ या क्या, उसी समय में तुमको कहें अरे बेटा तुम्हारे लिए हीलिंग के लिए कुछ समय चाहिए, 2-3-4 दिन अदरवाइज तुमको 7 डेज फास्टिंग बैठना पड़ेगा, 21 डेज फास्टिंग बैठना करेगा, उस समय आ जाता है। अगर तुम राइट वे से रहा होता, उसी समय प्रार्थना किया था, शंका किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी टेस्टिमनी सुना एक जिले ये गमलिन है ना, गमलिन फैमिली का, प्रार्थना किया, उसको बहुत लोग प्रार्थना किया। ये नहीं कि हमको ईश्वर पे वो बात नहीं है, लेकिन एक जो आदमी का विश्वास रहता है, तो ईश्वर को प्रार्थना किया, उसने कहा, उसने टेस्टिमनी बताया, उसको बहुत लोग प्रार्थना किया, अभी तक होता नहीं है। मिडकेल में भी दिखाया है, बार बार होता है। हम दोनों शाम का 9 बजे जैसे चला गया, प्रार्थना किया, तो देखो अभी तो काल तो मेरा घर में आया। आप लोग को बताने के लिए पूर्ण 1000 बार किया, आप लोग हम लोग का ये रिजेक्ट करके रख दिया, मीन्स उसको स्वीकार नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया। हम लोग तो एक्सेप्ट नहीं करता, घर में आकर वो बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जो औरत जो है बकते रहता, रात को सूता नहीं, उसको ईश्वर ने मुझे रेवलेशन में दिया। उसको हम पूछे तो हाँ टिक बोला है ना, तुम्हारा बदन में ऐसा ऐसा कुछ होते रहता है, वो है कि नहीं? बोला है तो हाँ होता है। तुम्हारा घर में झगड़ा झगड़ी गोंदगोल होते रहता है ना बच्चा का द्वारा? उसने बोला हाँ होता है। तुम्हारा घर का सामने में एक पैर है, उसमें तुम आता जाता रहता है, लेकिन उसी में से तुम्हारा शैतान तुमको पीछे करने लग गया, तुम्हारा ब्लड को सकिंग कर रहा है। बोला है ना, उसको भी हाँ सही है। सही है बोला कि नहीं सही है?
रेवलेशन ऑफ गॉड, हालेलुया। शाम को प्रार्थना किया, सुबह में एक रिपोर्ट आता है कि उसका कोई दर्द चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ईश्वर जिंदा है कि नहीं है? जिंदा है, देखता रहता है। तुम्हारा बेईमान तुम्हारा ईमानदार को नापता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम क्रिश्चियन है, हाफ पार्टेड या पार्शियल क्रिश्चियन ना बनो, 100% क्रिश्चियन बनने की कोशिश करो, तब जाके प्रभु का तो कनेक्शन टिकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा ये ओमे से ये तार जाने वाला, 2 तार जाता है, एक ब्लैक एक रेड जाता है कि नहीं है? तो एक रेड को आप कनेक्ट कर लिया, एक तो काला वाला कनेक्ट नहीं किया, लाइट आएगा? आता नहीं है, क्योंकि तुम डिस्कनेक्ट होकर, या मैं क्रिश्चियन होकर रह रहा है, लेकिन ये तुम कनेक्ट ईश्वर से कनेक्ट नहीं कर रहा है। ओमे से उसको याद रहना चाहिए। ये एक जो आदमी है, अननिया एंड सफीरा, कौन उसको सुना है? बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 1 to 11 तक लिखा है। उसमें एक फैमिली है, फैमिली, तुम्हारा फैमिली, पूरा फैमिली भी बर्बाद हो सकता है अगर तुम ईश्वर का सामने में बेईमान है। अगर तुम पास्टर भी हो सकता है, अच्छा मंडली भी हो सकता है, तुम्हारा बर्बाद होने का भी चांसेस है। तब तुम बेईमान, तुम सीक्रेटली बेईमान तुम कर रहा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अननिया सफीरा, उसने प्रभु से कहा, मैं प्रभु का काम के लिए मैं वो देऊंगा, मैं एक मिट्टी बिक्री करने जा रहा हूँ। उससे कहा 100% या कुछ भाग प्रभु को देने वाला है। कमेंट कर दिया उसने। क्या है? एग्रीमेंट मीन्स, कमेंट मीन्स क्या है? एग्रीमेंट है। प्रभु से बात किया, हाँ मैं जरूर एवरी ये बिक्री करने के बाद मेरा जो भी चीज़ प्रभु के लिए देने का बात किया, मैं देने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। तब उसका बाद वो बिक्री करने के बाद वो मिल जाता है ना, मिल जाने के बाद उसने क्या किया है? वेरी 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 हाफ पोर्शन मीन्स जितना मिला है उतने से भी कम प्रभु को देने का कोशिश किया। वो चर्च में आता है, पीटर उसमें पास्टर था, आता है एकदम खुशी का साथ आता है ना, क्या बोलता है? पास्टर जी देखिए हम खुशी ना, अब मैं जो कमेंट किया था प्रभु को देने के लिए बात था ना, हम लेकर दे जा, लेके दे ले लो, ये मेरा जो भाग है प्रभु के लिए। तो पीटर ने कहा, आप सच्ची का बोल रहा है ना, सच्ची का बोल रहा है ना? उसको पूछा, उसने बोला है यस आई एम टेलिंग ट्रूथ। उसने क्या किया? हाँ मैं सच्चा बोला। ठीक है रख दो, रखने दिया। उसके बाद उसको कहा प्रभु तुमको जांच करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बोलने का साथ साथ तुम, क्योंकि प्रभु को तुम जो देने का चीज, उसके चर्च के लिए जो देने के लिए बात था, तुम उसको तुम झूठ मार दिया, इसीलिए वो झूठ का फल तुम मृत्यु है। क्या क्या है? द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, बाइबल कहता है, वो वही मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु से कभी केला के ना करो, जोकिंग करने का कोशिश, मजाक करने का कोशिश ना करना। प्रभु बहुत सीरियस है। जब सारा को ईश्वर ने कहा तुम बच्चा होने वाला है, सारा ने तोरा गिगल किया। गिगलिंग यू मालूम है? इंग्लिश में गिगलिंग बोलता है ऐसा ना, तोरा आहा बोल के लाफिंग और गिगलिंग का आधा है, उसमें तो सौदा ऐसा ना कुछ औरत लोग ज़्यादा करता है, ऐसा कुछ होता है ना। वो जब किया तो प्रभु ने देखा, उसको कहा तुम वो गिगलिंग का रिजल्ट उसको इतना साल रुकना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा जो ब्लेसिंग डिले तुम खुद कर रहा है, अब भी मिलना था उसको 10 साल लगने क्यों देता है? क्योंकि तुमने गलतियां किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद जो अननिया ऐसा में पड़ गया, उसका वाइफ सफीरा इतना खुशी से आता है, अब भी हमको बहुत इज्जत मिलेगा ना, चर्च में इज्जत मिलेगा या ऐसा मिलेगा बोल के इतना खुशी से आ रहा था। तो सफीरा जब आ रहा है, पीटर ने कहा तुम हस्बैंड जो भी किया है वो राइट है ना? उसने कहा हाँ राइट है। वो तुरंत बता दे, हाँ राइट, मेरा खुशी का साथ बोल रहा है ना, जो ईश्वर को देने के लिए बात था मेरा हस्बैंड ने दे दिया, हाँ अच्छा है। वो ऐसा सोच के कर रहा था, लेकिन पीटर ने कहा तुम्हारा हस्बैंड जो स्टेप में जो कदम बढ़ा के जा रहा था, उसी कदम में तुम भी चला जा, वो भी वही मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। फैमिली खत्म। फैमिली क्यों खत्म हुआ है? क्योंकि उनका बेईमान के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। फैमिली किस लिए खत्म हुआ है? उसका बेईमान के द्वारा। इसीलिए पार्शियल क्रिश्चियन ना बनो, 100% क्रिश्चियन बनने का कोशिश करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कहाँ से हमको पता चलता है कि हम पार्शियल क्रिश्चियन बनता है? हम कभी कभी संडे को अपना संडे बना लेता है। जब जाने का दिल है संडे में आएगा, जब जाने का दिल नहीं है चर्च में आता नहीं है। क्या वो संडे को अपना नहीं बना रहा है? क्या ना, संडे को अपना बना रहा है।
मैसेज सुनने का बहाना, तुम किसी का बहाना अब सुन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु को मजाक मत करो। जब दुखत आएगा, जब कष्ट आएगा, रोने का समय आएगा, तुम याद करेगा प्रभु क्या करूं, तो प्रभु कहेगा तुम्हारे लिए अभी 7 डेज का समय देता हूं, तुम्हारे लिए 21 डेज समय देता हूं। क्यों समय देता है? क्योंकि तुमको उसी समय रिपेंट करके प्रभु से जब मांगता है, ये बेटी जो आया टेस्टिमोनी किया, कंप्लीट हुआ, ईश्वर ने उसको ग्रहण कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमेशा प्रभु को, हमेशा तुमको बेईमान, आपका ईमानदार को हमेशा वो तराजू, समझता तराजू वो नापते रहता है। इसीलिए हमेशा सोचना चाहिए, हम जो भी हम कर रहा है प्रभु हमको देख रहा है। हमेशा वो भावना करना चाहिए, मैं जो भी कर रहा हूँ ईश्वर देखता हूँ, मैं जहाँ में भी चल रहा हूँ ईश्वर देखता है। हालेलुया, ईश्वर से बढ़ के कोई नहीं है। हम एक वर्ड, एक इंग्लिश वर्ड है, बेटा कोई पढ़ने वाला मालूम, सेकेफेन। शेकिपेन का वर्ड का मीनिंग है जो बड़ा आदमी को, इन्योग दशक बोलता है ना, हम लोग इन्योग दशक बोलते हैं, मीन्स कुछ पाने के लिए कुछ काम करता है। आप कोई बोल दिया तो आज संडे है, चलो ऐसा जाएगा, अगर आप जाएगा तो कुछ वो सोचता है कि आज उसका साथ जाने से तू बिल भी मिल जाएगा होगा, व कुछ पैसा भी मिल जाएगा होगा, मेरा बिजनेस भी आगे बढ़ेगा होगा, व मेरा जो जॉब, जो नौकरी, जो भी कुछ प्रमोट होगा। अभी संडे को हम छोड़ के उसके पास जा रहा है तो ना, वो कभी कभी सोच के हम लोग इससे क्या फैन, हम जो क्रिश्चियन हो इससे क्या फैन, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या है, आज हम प्रभु को प्रार्थना करने का समय है। प्रभु से बढ़ के कोई नहीं है। अगर जाता है तो प्रॉब्लम उसमें होता है। हालेलुया, गाड़ी किसी को लग जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो अभी टेस्टिमोनी बोला है जिलेन फैमिली, ये उनको तो मालूम है, हमेशा गाड़ी में एक्सीडेंट होता रहता था, किसी को मारते रहता था। जब हम दोनों को प्रार्थना करने का बाद हम लोग प्रार्थना कर दिया, 10 साल, 1 साल से ज़्यादा हो गया, उसने कहा इवन पंचर भी नहीं हुआ। उसने बोला इवन अभी तक मांगी, इवन अभी तक पंचर भी होकर नहीं देखा रास्ता में। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना मेडिकल्स का बात हो नहीं है कि पास्टर ये ने प्रार्थना किया, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात है कि उसने परिवर्तन के साथ प्रभु को पुकारा, और परिवर्तन के साथ हमने भी उसके लिए प्रार्थना किया है, क्योंकि देयर इज पावर इन राइचियस प्रेयर। बाइबल में ऑलरेडी लिखा है, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5, हालेलुया, देयर इज पावर। द राइचियस आत्मिक का प्रार्थना में बहुत पावर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमेशा उसको हम हमेशा दिल में रख कर आगे बढ़ना चाहिए। नंबर तो हमको देखना है, हम लेविटिकस चैप्टर 10 वर्स 1 में लिखा है, ये अरुण का बेटा है। हम पढ़ के नहीं देखा, आप लोग पढ़ो लेविटिकस चैप्टर 10 वर्स 1, अपना खुद पढ़े, वो ओल्ड टेस्टामेंट में। इसमें लिखा हुआ है कि अरुण का 2 बेटा मर गया था। अरुण का 2 बेटा कैसा मरा उसको बताएगा। अरुण का 2 बेटा है, अरुण का 2 बेटा है। अरुण कौन है मालूम है? मोसेस के साथ रहने वाला अरुण। कितना पावरफुल शक्ति है उसका पास में था। इसीलिए कभी कभी माँ पिताजी पास्टर है, ये नहीं कि पास्टर है। अगर मेरा बेटी, मेरा बेटा और किसी ने इस चीज़ को, ये अनऑथोराइज चीज़ को, ऑफरिंग या जो भी चीज़ को टच करने का कोशिश करता तो कर्ज उसको ऊपर में आएगा। उसको तो ऑथोराइजेशन नहीं किया ना, ऑथोराइज हमको किया है। ऑथोराइज बेटी बेटा को करता नहीं है। ऑथोराइज माँ का अलग, पिताजी का अलग, बेटा का अलग, बेटी का अलग। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ऑथोराइज को पास्टर का बेटी बेटा से भाई कुछ नहीं, हमारा पिताजी पास्टर है, उसको करने का यह कुछ हक नहीं है तुम्हारा। हालेलुया। हमेशा याद करो, कोई पास्टर का बेटी या बेटा, कोई ईश्वर का, मैं क्रिश्चियन घर का हूँ, इतना साल से क्रिश्चियन घर का हूँ, मैं भी इतना साल से क्रिश्चियन कर रहा हूँ, मेरा पास भी ये अथॉरिटी होगा, ये कभी तुम नहीं सोचना चाहिए। मैं बताता हूँ, कहानी बताता हूँ। लेविटिकस अपना पढ़िए 10 वर्स 1 में लिखा है। उसमें क्या लिखा है? आरोन का बेटा 2 बेटा है। एक का बेटा का नाम मैं बताऊंगा नादाब, एक तो अबीहू और नादाब है। आरोन को आपको मालूम है, जब मोसेस इजराइल को बाहर निकल रहा था ना, जब सांप को पकड़ा है तो लाठी को पकड़ा है तो सांप बन जाता है, लाठी को छोड़ दिया तो फिर वो सांप बन जाता है। इतना पावर। और फिर मोसेस का साथ में जाके पानी को मारा है ना, मोसेस का साथ में, मोसेस का हाथ को उतार के रखते रहने वाला उन लोग था। जब उसका साथ में जाकर ये करता है तो उस पानी 2 पाल होते हैं, उसका साथ मोसेस का साथ पानी को पार कर चला जाता है। तो पावरफुल एरोन का बेटा अपना लाइफ को क्यों बर्बाद किया? क्योंकि वो पिताजी का बात मानता नहीं था।
माँ का बात मानता नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब इसने आया, इसीलिए अपना बेटी को बर्बाद नहीं होने से पहले माँ और पिताजी तुम बचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब भी जो आरोन को डायरेक्टली बता रहा है कि लेविटिकस बता रहा है कि देखो तुम्हारा बेटा जो है, तुम्हारा 2 बेटा जो है, मेरा बात को उल्लंघन करते हुए जिस रास्ता में तुम नहीं जाना चाहिए, जिस चीज़ को नहीं सुनना चाहिए, वो चीज़ को वो सू रहा है। क्यों कैसा सू रहा है? एक उस समय में ये फायर फैन बोल के, फायर फैन आपको मालूम है, सेंचर बोल के है, आपको मालूम भी नहीं हो सकता। एक है, एक हम लोग का पवित्र जैसे कि लॉर्ड सफर वगैरह, जो प्रभु के लिए उन लोग बलिदान करने का एक चीज़ होता है, उसमें आग जलाकर मीट जलाता है, उसका बाद प्रभु को एरोमा मालूम है ना, जब मीट से जलाने का बाद जो सेंट मारता नहीं, ये मुर्गी का गन मार रहा है ना, ये गौरी का होगा क्या है ना, ये कहाँ से मालूम पड़ता है? ये नोज से मालूम पड़ता है कि नहीं? ये मुर्गी जला रहा होगा रे, नहीं तो ईकू कदम कर रहा होगा रे, ऐसे क्यों मालूम होता है? ये रिपोर्ट हमको पहुँचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। आदमी से पड़ोसी में कोई बाजी कर रहा है तो वाह इतना बाजी तेज ना, ये बताता है हमको। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसको समझ में आया, प्रभु को समझ में आया यार ये जो सेंट जो उन लोग एक्चुअली पिताजी का जो करने वाला चीज़ है, प्रीस्ट जो करने वाला चीज़ को उसने हुक्म दिया वो करो। हुक्म देने का कारण लोग ने उसको असिस्ट किया है और फिर उसको यहाँ में जला के प्रभु को ऐसा करने का कारण, ये जो सेक्रेट है ना, प्रभु का एक सेक्रेसी चीज़ है ना, उसको कभी ऑथोराइज नहीं कर, तुम भी नहीं बोल सकता ये तो आप करो, तो तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये प्रभु का जो क्या है स्पेशल अनॉइंटेड डेडिकेटेड थिंग्स प्रभु के लिए है, उसको कोई भी ऑथोराइज नहीं कर सकता है। तो उसने प्रभु ने गुस्सा ला गया, ऐसा क्यों करता है? अरे ऑथोराइज तो सिर्फ पास्टर को दिया जाता है, तो कहाँ से तुम ऑथोराइज तुम्हारा काज में ऐसा आ गया? प्रभु का चीज़ को तुम सोने का कोशिश क्यों तुम करता है? देखिए तुम्हारा बेटा और बेटी, तुम्हारा 2 बेटा को खत्म करने जा रहा है, इसमें खत्म किया लेविटिकस 10 और 9 में दोनों को खत्म कर। तो अरुण अरे क्या हो गया? अरुण को जो प्रीस्ट जो है उसका सामने का प्रीस्ट करता है, क्या करो आपका बेटा को प्रभु का कर्ज आने वाला है, अरुण क्या करो? वो गलतियाँ उसने किया तो हम क्या करें? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए अपना बेटी हमेशा जितना भी फैमिली है, अगर तुम्हारा पास बेटा है या बेटी है, घर में कोई परिवार है, चर्च में ले आने के लिए प्रभु से में को नज़दीक रखने की कोशिश करें, नहीं तो ये चीज़ तुम्हारा लाइफ में आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बाइबल में लिखा है कि 1 शमूएल चैप्टर 2:25 में लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है अगर तो इंसान गलतियां करता है तो प्रभु उसको मिला लेता है, पावर है उसका पास। लेकिन इंसान जो प्रभु का सामने में गलतियां करता है तो प्रभु का साथ मिलाने का काम कौन कर सकता है? पास्टर नहीं, पास्टर का क्या पावर है? उस पावर नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता। तब तुमको याद आएगा यार पास्टर ने वो बात किया था, देखिए प्रार्थना किया तो उसको संगा नहीं मिल रहा है, मेडिकल गया तो उसको कुछ भी हीलिंग नहीं, कुछ भी क्योर नहीं कर पा रहा है, जादू मंत्र किया तो उसको कुछ भी नहीं हो रहा है, वही गोदू के कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? प्रभु का कर्ज उसके ऊपर में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए वो नहीं आने से पहले हम जोरदार से प्रभु को 100% क्रिश्चियन बने। अगर तुम्हारा बीबी चर्च में आता नहीं है, कहो प्रभु को डरने के लिए, एटलीस्ट चर्च में प्रभु को वचन सुनने के लिए इनकरेज करो। अगर तुम्हारा हस्बैंड चर्च में आने का डर लगता है, उसको बोलो चर्च में आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, वचन सुनने के लिए उसको जीत कीजिए, वो पाप जीतनी अच्छा जीत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमेशा सोचना चाहिए कि हम जो प्रभु का सिक्रेट चीज़ को कभी हम प्रभु का सामने में गलतियां करता, वो गलतियां तुम्हारा ऊपर पड़ता है, मेरा ऊपर पड़ता है। हालेलुया। चाहे हमारा जो अभी जो लॉर्ड सपर को हम नहीं आ पा रहे, पास्टर ये ब्रदर बाय आप करो, नहीं तो विजय आप करो एवेंजलिज्म, ऐसा हम बोल सकता है? नहीं, ये सक्रेसी है। या ओपनिंग को मैं ऐसा बात कर सकता है? नहीं, सिर्फ चर्च का कंस्ट्रक्शन के लिए, चर्च का बिल्डअप के लिए, किसी में चीज़ में नहीं है। अथॉरिटी किसी को उसका पास में नहीं है। हालेलुया। एक बार हम याद है किसी हम लोग का एक सावल के बात में था, उसमें बताया, उसने कहा हम लोग किसी को देने का बात था, मेरा एवेंजलिस्ट साहब ने कहा ये पास्टर का साफ अथॉरिटी है, पास्टर सिर्फ उसको
जितना भी एम्प्लॉय जो भी है पास्टर से, क्योंकि वो बाइबल को मालूम है, इसीलिए वो नियम को बता रहा था। और वो नियम को कोई कोई लोग करा पाता है, वो नियम को बता रहा था। ऑथोराइज सिर्फ पास्टर का पास में होता है, क्योंकि उसका पास में गेस्ट आता, वो आता, इसलिए उसके लिए एकदम वो पास्टर के ऊपर में होता है, क्योंकि बाइबल उसको मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमने उसको कहा है, लेकिन हम उसको प्रार्थना करके वो उन लोग के पास में हम दे देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा, वो तो बोला पास्टर ऐसा है तो क्या, हाँ हो जाएगा, कुछ नहीं, हम प्रार्थना करके उनको हम दे देता है। वो एक मीन्स एक सिस्टम होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऑथोरिटी ये सेक्रेट चीज़ को मेंटेन करने के, कॉमन ये चीज़ को मेंटेन करने के लिए प्रभु किसी को ऑथोरिटी असाइन करता है। क्योंकि मैं ऑर्डाइन पास्टर हूँ, मुझको रेवरेंड के लिए, फादर के लिए मुझे ऑर्डाइन किया है प्रभु को हुक्म से, इसीलिए मैं ये कर पाता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो ऑथोरिटी मेरा बच्चा के पास में नहीं है, सिर्फ केवल मैं सिर्फ हूँ, मेरा वाइफ के पास में भी नहीं है, वो भी नहीं क्लेम कर सकता है, सिर्फ मेरा पास में है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ऑथोरिटी पे हीलिंग तुम्हारा सबका पास में दिया है। लेकिन ये सेक्रेट जो भी प्रभु का जो भी सेक्रेट चीज़ है, प्रभु का चीज़ जो भी है, चर्च का जो भी चीज़ है, पास्टर का पास में होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए एक चीज़ मैं बताना, जब हम प्रभु के सामने में डिसओबे या डिसऑनेस्ट होता है, प्रभु उसको लिख कर रखता है। क्या तराजू पहले से बताया ना, वो झुकता रहता है। अरे ये बेटी ये बेटा कहाँ से रास्ता कहाँ से चला जा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे ये क्यों मेरा बेटी और बेटा का बेटी और बेटा फिर मीन्स आप लोग का बेटा बेटी चर्च में क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों ईश्वर का बात को पालन क्यों नहीं कर रहा है, ये क्या तुम लोग का पास में क्या ऐसा कौन सा टीचिंग नहीं दे रहा है उसका माँ और पिताजी, क्वेश्चन करता रहता है प्रभु। इसीलिए और मैं उसका वाइफ और हस्बैंड का बीच में क्यों